गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज ट्रेडिंग को किस प्रकार से एक बेहतरीन बनाया जा सकता है और कब हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम अपने अकाउंट्स में गोल्डन रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यह चीज़ें सीखेंगे। परंतु किसी भी कंसेप्ट को सीखने से समझने से पहले उस कंसेप्ट की हर बारीकी को जानना ही बहुत बड़ा कलाकारी है। और आप सभी लोग अवगत हैं, आप सभी लोग इन बातों से अवगत हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर में आप ट्रेड करके या पोजीशन को लेकर के जब तक किसी भी कंसेप्ट को नहीं समझते तब तक प्रॉफिट बनाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइंस नहीं है कि आप इस तरह की पोजीशन लोगे तो यह चीज़ें काम हो जाएगा। नथिंग। यह एक कंप्लीट रूप से आर्ट है और आज मैं आपसे इसी आर्ट के बारे में बात करने आया हूँ। और डिटेल में आपको देखने को मिलेंगे कि जिन लोगों ने इस तरह की ऑब्जेक्टिव को रख के ट्रेड किया है उसके पिछले 6, 7, 8, 9 मंथ के अंदर में क्या अपॉर्चुनिटी रहा, वह चीज़ें भी प्राप्त होगा। और आज हम क्यों अपने लॉन्ग टर्म पोजीशन को शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या हमें अपॉर्चुनिटी दिखा है, उसके बारे में भी सीखने को मिला है और मिलेगा। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म जो बीते हुए वर्षों में ट्रेड हुआ और हम कैसे अपनी पुट को कॉस्ट को कट किए हैं, वह चीज़ें पहले आपसे डिस्कस कर दूँ। बीते हुए वर्षों में यह अकाउंट्स ऑलमोस्ट लगभग 8 लाख रुपए के आसपास में थे और बीते हुए वर्षों में इस अकाउंट्स पे जो हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ है वह कैलेंडर मंथ की बात करें या और एक्सपायरी टू एक्सपायरी या फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले साल हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस पर एक पुट की कॉस्ट अदा की थी। उन सारी कॉस्ट को हमने एकोमोडेट करते करते अभी तक आज के दिन तक लगभग 1.24 लाख रुपए की प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। बट इस प्रॉफिट को यदि मैं कल क्लोजिंग में बात करूं तो आपको ज़्यादा नंबर शो होगा, क्योंकि आज हमने कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव किया है और जिससे मुझे नेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 6,000 सरप्लस फंड आपको और ऐड होता हुआ दिखाई देगा। यह बातें तो अलग है। अब बात करें हमारी पोर्टफोलियो के अंदर में क्या है, तो हम लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर में निफ्टी बीच के अलावा किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। यह आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से अवगत है इस चैनल पे यदि लगातार आप विजिट कर रहे हैं। अब बात करें हमारे पास एक TCS की स्टॉक्स है, मैं इसे क्यों एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। डियर माय फ्रेंड्स, ये स्टॉक भारत की टॉप 10 कंपनियों में से पहली एक टॉप की 2 कंपनी है जो बहुत अच्छा बर्थ रखता है। इसमें मेरा कोई निजी ग्रिड होने के कारण मैं स्टॉक्स के अंदर में एंट्री हूँ, बट मैं इसे एग्जिट अभी तब तक नहीं करूँगा जब तक कि डिविडेंड और स्ट्रेटेजी के माध्यम से इसको मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट ना कर लूँ। बट इस पोर्टफोलियो को देखने से आपको एक चीज़ बहुत अच्छा समझ में आएंगे कि यदि आप गलत भी पड़ जाते हो, आप ओवर प्राइस पे भी निफ्टी को बाइंग कर लेते हो तो भी आपके पास निकलने की अपॉर्चुनिटी है। बट आप किसी स्टॉक में ठीक तरह से समझ बूझ के ट्रेड नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत लंबे समय तक क्वालिटी वाइज स्टॉक होगा तो आपको होल्ड करना पड़ सकता है। अब जो अपने पास इस इन्वेस्टमेंट है लगभग 10 लाख रुपए के आसपास में, इस इन्वेस्टमेंट से हम पर मंथ कैसे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और आप लोग लगातार हमारे साथ जब भी डिस्कस करते हैं मैंने एक ही बार डिस्कस कर रखा है, इंडेक्स लॉन्ग टर्म में 15 से 18% ग्रो करेगा। यदि किसी कारण से ग्रो ना करे और उस इंडेक्स में मेरा फंड निवेशित हो तो कम से कम एक बैंक FD के बराबर में रिटर्न मिले। तो इस महीने जब मार्केट ने काफ़ी वोलेटाइल रहा तो इस ट्रेड में हमें क्या परिणाम मिले हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले एक चीज़ समझो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उससे पहले एक बात समझो, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। 2022 में मैंने ट्रेड नहीं किया। अप्रैल में एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट की कैलकुलेशन गलत हुआ, यहाँ पे लॉस बुक किए गए। मई जून कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, हमने ट्रेड नहीं किया। जुलाई में एक अपॉर्चुनिटी मिला और कैलकुलेशन गलत हुआ, उस ट्रेड से लॉस एक्सेप्ट किए गए।
अगस्त में हमने लगातार ट्रेड को एग्जीक्यूट कराया, क्योंकि अगस्त में मार्केट में ज़बरदस्त की एक ड्रॉप डाउन हुई थी और सिंथेटिक ऑप्शन के थ्रू हमने फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया था। और मुझे लगता है इस तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में फिर से हमें देखने को मिलेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी यानी पीछे विगत 13 महीने में बात करें तो 1 2 3 4 5 मंथ तो हमने ट्रेड किया ही नहीं और 2 महीने हमारा लॉस मेकिंग ट्रेड रहा। इसके बावजूद भी पोर्टफोलियो आपको ग्रीन देखने को मिले, क्योंकि कम से कम ट्रेड करके कैलकुलेशन को समझ के हमने ट्रेड डाला है। अब बात करते हैं जो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उसमें अभी रिसेंटली करंट जनवरी महीने में हमने कितनी ट्रेड अपनी पोजीशन शिफ्ट करी है। कभी भी कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कि आपको लॉस नहीं होगा। हमने 12 जैन को अगेन लॉस बुक किया है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन गलत पड़ी है और हमने उसको एक्सेप्ट किया है। इसके बावजूद भी अभी तक लगभग इसमें 13,000 और लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट कल मैं यदि ऐसी वीडियो को थोड़ी सी रिवाइज करूं तो लगभग आपको 20,000 रुपये के आसपास में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगा। एक बात और समझो, मैं यहाँ पे दिसंबर से और अभी तक ट्रेड को लाइव कर रहा हूँ। अलग अलग स्ट्रेटेजी को हमने रन किया है, जिसमें हमें कुछ हैजिंग भी है, कुछ आपस में मंथली ऑप्शन है, कुछ फार मंथ की ऑप्शन है, कुछ करंट मंथ की ऑप्शन है। और इन सारे ग्रीक्स को देखें तो लगभग 3% की रिटर्न है। डियर माय फ्रेंड्स, आप रिटर्न के पीछे मत जाना, कभी भी लॉस मेकिंग ट्रेड को प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में बनाने के प्रति मत जाना। केवल आपको करना यह है कि जब भी आप कोई ट्रेड लो उसको लॉस को कम से कम, जो डिसाइडेड लॉस है उसको कम से कम करने के प्रयास करो। और आज हम लोगों ने यही कार्य किया है। जब इस ट्रेड को मैंने बनाया, जब इस ट्रेड को हमने दिसंबर में इनिशिएट किए थे, उस वक्त केवल अपने पास 20,000 के पुट थे। हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, हमने प्रॉफिट बुक किया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे डिस्काउंट में था। और जैसे डिस्काउंट मुझे लगा नल होने वाली है, हमने 19,000 की पुट पे शिफ्ट कर गए। अगेन 19,000 की पुट में जब हमें लगा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैंने यहाँ से ट्रेड शिफ्ट करके 18,000 पुट की तरफ आ गए। और आज मुझे लगता है, आज मुझे ऐसा समझ पड़ता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म से, लंबे कुछ महीनों से, लंबे कुछ दिनों से लगभग एक सेल की ट्रेंड दे रही है, जिसकी अपॉर्चुनिटी 18,000 और 17,600 की थी। यह दोनों ही लेवल ऑलरेडी अचीव हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो ट्रेड आएंगे वह शायद 17,000 और इस लेवल को करेक्ट कर दे तो लगभग 15,300। तो इन दोनों लेवल तक डाउन साइड में अपनी प्रॉफिट ग्रोथ हो, डाउन साइड में हमें कोई ग्रेट फेयर ना हो, किसी भी तरीके से मैं डरूँ ना। और जब अप ट्रेंड में जाए तो ट्रेड हमारा प्रॉफिट में हो, इसी हिसाब को रखते हुए हमने इस ट्रेड को शिफ्ट कर दिया है, ताकि जैसे ही ट्रेड अब इस प्राइस से ऊपर जाता है मुझे यहाँ से पुट में कोई लॉस नहीं आने वाला है। यानी जो भी अपने ऑप्शन की, हमने पुट की प्रोटेक्शन इंश्योरेंस को बाय किया था, उससे अब अपने को कोई लॉस नहीं आने वाला है। और जो अपने पास निफ्टी वीज बाइंग है वो एक ज़बरदस्त की रैली देगी। यहाँ तक तो क्लियर है। बट मैं थोड़ी आपको शुरुआत में ही बातें किया कि कुछ एडवांस की बातें करूँगा। तो अभी ट्रेंड लेवल से 17,000 की लेवल पर जैसा ही आता है, मैं ट्रेड को लगभग, आज करंट मार्केट 17,000 के आसपास में है, और जब यह क्लोजिंग 17,000 से नीचे आती है तो मैं इसको डाउन ट्रेंड मान जाऊंगा और मैं अपनी इंडेक्स लॉन्ग टर्म सिंथेटिक तरीके से ऑप्शन को लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। वह लेवल होगा अपना 15,481। बट ध्यान रहे, हमारी नज़रें 16,000 के स्ट्राइक से ही एक्टिव हो जाएगी। यदि मुझे लगा आने वाले उस समय में कि इंडेक्स में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है तो मैं 16,000 अन्यथा 15,500 के आसपास में एक सिंथेटिक लॉन्ग टर्म हम इंडेक्स को खड़े कर सकते हैं। यह एक कंसेप्ट रूप से हमारा प्लान है। और आने वाले दिनों में एक करेक्शन आती है तो शायद हमारी वह शिफ्टिंग 13,740 के आसपास होगा। परंतु यदि 13,740 तक आते हैं तो जो ट्रेड हमारे इधर में ऑप्शन है, यह मुझे बहुत अच्छा एक हैंडसम प्रॉफिट देता होगा। इससे हमें जो भी प्रीमियम कलेक्शन होगी, जो भी हमें एक्स्ट्रा पेमेंट बचेंगे, उस समय अगेंस्ट हम फिर से एक बार निफ्टी बीच को बाइंग करेंगे। जैसा कि शुरुआत के दौरों में ही देखा है कि हमने यहाँ पे लगातार
जब जब प्रॉफिट बुकिंग की सिनेरियो आती है मैं लगातार इंडेक्स को ग्रोथ करता हूँ, क्योंकि एक बात क्लियर समझ में आती है, मार्केट में कभी भी ड्रॉप साइड में आए तो आपको निफ्टी बीच को बाइंग करना है। जब अप ट्रेंड में जाए तो बॉन्ड जैसे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट आरबीआई ने एनएससी पे पब्लिश किया हुआ है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए कि किस वक्त हमें अपने रेशियो को बॉन्ड में लेके आना है, किस वक्त हमें अपने रेशियो को इक्विटी में लेके आना है। डियर माय फ्रेंड्स, हमने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें साझा किया है और आज के दिनों में जो मैंने ट्रेड क्लोज किया है उसके प्रूफ है कि हमने 21,000 की कॉल और 19,500 की कॉल और साथ ही साथ 18,000 की पुट, इन सभी ट्रेड में प्रॉफिट बुक की है। जो नई अपनी पोजीशन है वो आने वाले दिनों में 17,500 की पुट दिसंबर की एक लॉट लॉन्ग है और 15,000 की 2 लॉट पुट शॉर्ट है। आज जो हमने हिस्टोरिकल ट्रेड मारा है उसकी सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, लाइव है, आप इसको अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। और कभी भी ट्रेडिंग में शिफ्टिंग कब और कहां आए, इसके लिए आप चाहते हो एक बहुत सुंदर तरीके से शिफ्टिंग अपॉर्चुनिटी को समझना, तो आप इस डायनेमिक सॉफ्टवेयर के बारे में मेरे से बात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।